अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कराची के इलाके लियारी बगदादी में पेश आने वाला दिलखराश हादसा। 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हुई। ऑपरेशन के दौरान 22 लाशें निकाली जा चुकी हैं। हादसे में 3 माह का बच्चा मौजूदा तौर पर बच गया। पूरी फैमिली मलबे तले दबकर दुनिया से कूच कर गई। तफसीलात साद गुज्जर की इस रिपोर्ट में जानिए। कल जिन आंगनों में कहके गूंजते थे, आज वहाँ खामोशी मातम बनकर छा गई। हंसते बसते घर उजड़े तो लवाहिकीन के साथ इर्द गिर्द रहने वालों के दिल भी गम से बोझल हो गए। जिन घरों में कल चरागा था, आज वहाँ जनाजे उठ रहे हैं। जिंदगी ने ऐसा बोझ डाल दिया जिसको उठाने की सकत नहीं है। हम लोग को ये नहीं पता था, लेकिन जब उधर पहुँचे हैं उन लोग, मैं तो घर पे ही रुका हुआ था, जब पहुँचे हैं, जब लोग उसको बता रहे हैं कि ऊपर नहीं जाओ, सब उतर रहे नीचे, फिर भी मेरी बेटी भाग के गई, जल्दी चली गई। उसके पीछे मेरा बेटा भागा कि इसको मैं रोकूं, लेकिन वो 4थी मंजिल तक पहुंच गई थी। मेरा बेटा दूसरी मंजिल तक पहुंचा है और प्यासा हो गया है। चारों तरफ धुआं, गर्द और चीखों की गूंज है। मलबे के ढेर में दबी जिंदगियों की सांसें अब खामोश हो चुकी हैं। रेस्क्यू इदारों का ऑपरेशन, 22 लाशें निकाली जा चुकी, बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शामिल। मलबे तले दबी हर लाश निकलने पर एसाब को तोड़ देने और दिल दहला देने वाली आहें बुलंद होती हैं। सब हमारे खानदान थे, सब हमारे थे बेटा। कोई माँ अपने बेटे को ढूंढ रही है, कोई बहन अपने भाई की निशानी मांग रही है। फैसा में सिर्फ एक सवाल है, आखिर ये सब हुआ क्यों? और जवाब किसी के पास नहीं। माओं की गोद, बच्चों की मुस्कुराहट, सब मलबे तले दफन हो गए। गफलत चाहे जिसकी भी हो, नुकसान इंसानी जानों का हुआ। हुकूमत को आइंदा ऐसे लाएअमल तैयार करने होंगे कि ऐसे हादसा से बचा जा सके। कैमरामैन साजिद कमाल के हमरा साद गुज्जर, बोल न्यूज़, कराची। सानिया लियारी में 19 जाने गई। SBCA सिर्फ लूट मार में मसरूफ है। अपोजिशन लीडर से असम्बली अली खुर्शीदी सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। तर्जुमान हुकूमत सादिया जावेद ने कराची में बत्ताखोरी और चाइना कटिंग का जिम्मेदार MQM को ही करार दिया। कहा कि बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियां देकर निकाला गया। अब MQM मगरमच्छ के आंसू बहा रही है और हमदर्दी समेट रही है। वजीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी, निहाल हाशमी और नूली के दीगर रहनुमाओं का लियारी का दौरा, वाक़े की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। आप मजाक बना दिया आपने लियारी को, पूरे कराची को। ये कितनी और इस तरह हादसात, मेरे मुंह में खाक में बार रिपीट कर रहा हूँ, ये हादसात आगे भी होंगे। क्या पॉलिसी है हुकूमत की भाई, क्या पॉलिसी है? सिर्फ 4 अफसरान को जो है मुअत्तल करके कहानी बनने वाली नहीं है। इस शहर में जो SBCA के अफसरान जो है वो रिश्वत सतानी का बाजार लगा के बैठे हुए, तो भाई किस बात के लिए, किस बात का वेट कर रही है सिंध हुकूमत? इस सानिए पे हम कोई सियासी बात या सियासत नहीं करना चाहते, मगर हुकूमतों की जिम्मेवारी होती है कि मुतबादल देना। अगर कोई इस तरह की बिल्डिंग है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, तो उसको उनके वहाँ के लोगों को निकालना, जो लोग बसते हैं उनकी भी जिम्मेवारी है, मगर हुकूमतों की भी जिम्मेवारी, मुकामी जो टाउन है उनकी भी जिम्मेवारी है, कराची की भी, मेयर की भी जिम्मेवारी है, सूबाई हुकूमत, और जहाँ पे वफाक की भी जिम्मेवारी होगी वो पूरी करेगी। लियारी में एक और महदूश इमारत गिरने का खदशा। आगरा ताज कॉलोनी के इलाके में 7 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गई हैं। इमारत को रवा साल अप्रैल में नाकाबिल रिहाइश करार दिया जा चुका है। जिला इंतजामिया और SBCA हुकाम की तरफ से बिल्डिंग को खाली कराने के कोई इंतजामात नहीं किए गए। कराची एक हुरमा नसीब शहर, बिजली, पानी, गैस, ट्रांसपोर्ट, रोजगार, गर्ज ये कि कौन सा शोबा जिंदगी ऐसा है जिसकी पसमानदगी का शहरी कायद के बासियों को सामना नहीं। न जान का तहफ़्फ़ुज़, स्ट्रीट क्रिमिनल से बचाव भी नामुमकिन, बहुत से दीगर मसाइल इसके अलावा। लेकिन कराची वालों के अजीम शान पैकेज में अब एक नया इजाफा हुआ। पेट काट कर अपनी छत का ख्वाब देखने वालों के लिए भयानक ताबीर मखदूश इमारतों की सूरत में मिली। लियारी के इलाके में एक और बिल्डिंग गिरने को, रिहायशी इमारत बगैर नक्शे की मंजूरी के बनाई गई। बिल्डर ने मजीद कारीगरी की, इमारत पर रंगो रोगन कराकर नया बनाने की कोशिश की। मखदूश इमारत में इस वक्त भी 10 के करीब खानदान रिहाइश पजीर हैं। सानेहे के मुंतज़िम मुतालिका इदारे बिल्डिंग गिरने पर हमेशा की तरह मिली भगत से एक दूसरे पर इल्जामात का बाजार गर्म करेंगे। चंद दिन के शोर शराबे के बाद ऑल इज वेल हो जाएगा। रोशनियों के शहर के बासी सब कुछ भूल कर हंसी खुशी जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे, लेकिन अगले सानेहे तक। सानिया लियारी में हिंदू बरादरी पर कयामत टूट पड़ी। अलमनाक वाक़या, उनका सब कुछ ले गया। कई खानदान अपने प्यारों को खोकर टूट चुके हैं। लवाक़ीन गम के समंदर में डूबे हुए हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त कम्युनिटी हॉल में मौजूद हैं जहाँ मुतासिर ने आर्जी पना ली है। मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। जी साहब बताइएगा।
बिल्कुल जिस तरीके से गुज़िश्ता रोज़ से एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कच्ची महेश्वरी कम्युनिटी के एक कंपाउंड में। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर एक हॉल है और हॉल में मेरे अकब में आप देख रहे हैं कि ख़वातीन यहाँ पर वो मौजूद हैं जो कि मुतासरा फैमिलीज़ हैं, लवाहिकीन यहाँ पर मौजूद है और एक बड़ी पर मौजूद है। एक क़यामत का मंजर हमें यहाँ को देखने को मिल रहा है। मैं ये बताइएगा कौन कौन चले गए साहब के यहाँ से? सब रहते हैं, सब पूरे एक इलाके में रहते हैं बेटा। क्या कर सकते हैं अभी, जो हमारी नसीब में वो हो गया, क़यामत आ गए। अभी हम सो जाता है बस, हमको नहीं पता कैसे हो जाएंगे। क्या कर सकते हैं बेटा हम लोग, बोल। अगर इन केस अगर आपको कोई बिल्डिंग खाली करवानी है, आप नोटिस लगा के जाते हैं। आप है ना, जिस तरीके से आप लोग का बिजली का बिल अगर 2 महीने 3 महीने नहीं भरते तो आप लोग स्ट्रिक्टली आके उनकी बिजली काट देते हैं ना। तो इसी तरीके से अफसरान को चाहिए था कि अगर आपने नोटिस लगाया है तो 2 दिन 3 दिन के बाद आकर आप चेक तो करें क्या आया उन्होंने घर खाली किया कि नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे अफसरान की नाअहली का सबूत है आज का। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त फैसल ईदी भाई भी मौजूद हैं। फैसल भाई से बात करने की कोशिश करेंगे। फैसल भाई बताइएगा कितनी डेड बॉडीज अब तक रिकवर हो चुकी हैं? 20 मैयतें जो हैं वो रिकवर हो गई हैं। एक कह रहे हैं कि अभी मिसिंग है। कल तक तकरीबन जो है वो ख़त्म हो जाएगा जो है ये काम। देखिए जी, फैसल ईदी भी हमारे साथ मौजूद थे जिनका ये बताना था कि 20 डेड बॉडीज अब तक रिकवर कर ली हैं। अब तक जो है वो ऑपरेशन भी इंशाल्लाह मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। साद गुजर आगाह कर रहे थे। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में ASI के मुबैना तशद्दुद से 60 साला शख्स जहाँ भाग हो गया। ज़राए के मुताबिक ASI आफ्ताब और बुजुर्ग शहरी मनसब में मोटरसाइकिल खड़ी करने पर झगड़ा हुआ था। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मनसब बलाई मंजिल से गिरने और मुबैना तशद्दुद के बाइस दम तोड़ गया। आफ्ताब और मनसब एक ही घर में किरायादार थे। ASI आफ्ताब को हिरासत में लेकर लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। और अब ये जानिए एबटाबाद के इलाके जिनाबाद में 12 साला घरेलू मुलाजमा को ज्यादती के बाद वहशियाना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम हारिस को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक भी हो गई है। बच्ची के वालिद ने आला हुकाम से इंसाफ फरहमी और सफाक कातिल को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा कर दिया। मैं गरीब बंदा हूँ, एक होटल पे काम करता हूँ दिहाड़ी लगाता हूँ। तो हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ दिलाए, ताकि मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, मेरे हालात भी ऐसे नहीं है। तो मसला ये मुझे हुकूमत से दरख्वास्त की जाती है मुझे इंसाफ दिलवा दी। तकरीबन 2-3 साल से जो है ये अपनी वालदा के साथ थी। तो मैंने एक पर्चे रिपोर्टिंग भी करवाई है काफ़ी, तो मुझे नहीं मिली। तो आज मैं एक जगह पे काम कर रहा था, इधर ही मुझे एक बंदा मेरे पास आया, उसने मुझे बोला कि आपकी बच्ची जो इस तरह वो इसने उसके ऊपर तशद्दुद किया है, तो लिहाजा बराए मेहरबानी करके मुझे इंसाफ जो है वो चाहिए। लाड़काना के शेख ज़ैद विमेन अस्पताल से नौमौलूद बच्चे के अगवा पर वर्षा का एहतजाज, बच्चा बासियाब कराने का मुतालबा कर दिया गया। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। CCTV फुटेज मुलजिमा को बच्चे के मामू के साथ जाते देखा जा सकता है। वर्षा का कहना है कि मुलजिमा ने अहले खाना को नौमौलूद बच्चे को हिफाजती टीका लगवाने के लिए साथ चलने का कहा। सिविल अस्पताल पहुँचकर मुलजिमा ने बच्ची के मामू को शनाख्ती कार्ड की कॉपी लाने के लिए भेज दिया। मामू बच्ची मुलजिमा के हवाले करके शनाख्ती कार्ड की कॉपी करवा कर वापस आया तो मुलजिमा बच्ची को लेकर गायब हो चुकी थी। लाहौर पुलिस ने हुजरवाद से अगवा होने वाला 6 माह का बच्चा चंद घंटों में बाजियाब करा लिया। बच्चे फैजान को शख्स नामालूम खातून ने शादिया वाल पिंड से अगवा किया था। बच्चे को जौहर टाउन के इलाके से बाजियाब करवा लिया गया। 3 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया गया, जबकि दीगर मुलजिमान की तलाश जारी है। बच्चे के वालिदैन ने फौरी कार्रवाई पर लाहौर पुलिस का दिली शुक्रिया अदा किया। अभी जानिए सानिया दरिया स्वात में लापता 15 साला बच्चे की लाश 9 दिन गुजरने के बाद भी मिल नहीं सकी है। बाईपास कांजू और ब्रिकोट के मकाम पर रेस्क्यू टीमों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। 27 जून को बाईपास फिजागढ़ के मकाम पर सैलाबी रेले में 17 अफराद बह गए थे। 4 को जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया था, जबकि बाकी 13 अफराद में 12 की लाशें मुख्तलिफ मकामात से मिली थी। दूसरी जानब सूबाई हुकूमत के हुक्म पर दरिया स्वात के किनारे कायम होटलों को मिसमार कर दिया गया। सूबाई हुकूमत ने DC स्वात समेत 6 अफसरान को साने का जिम्मेदार करार देकर मुअत्तल कर दिया। और अब ये जानिए नंगर पारकर के डैम की तामीर में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ, डैम टूटने का खदशा है। मानसून की पहली बारिश होते ही डैम में दरारें पड़ गई हैं, पानी घरों में दाखिल हो गया। FIA की टीम मौके पर पहुंच गई है, तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। वो न्यूज़ को मौसूल वीडियो में दरारें वाज़े देखी जा सकती हैं। बास नासिर की तरफ से मकीनों को संगीन नताइज मुबैना धमकियाँ दिए जाने का इंकशाफ भी सामने आया है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं सीनियर इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर इजहार सोमरो से। ये थरपारकर का इलाका नगर पारकर है, वहाँ पर गोरदड़ो नदी पर तामीर किए गए इस सिमाल डैम में मकामी लोगों का कहना है कि नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, जिसके नतीजे में 1 साल के अंदर ही
डैम में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को खदशा है कि डैम टूट सकता है। इस सिलसिले में हमने मकामी सहाफ़ियों और मकामी लोगों से रब्ता किया तो उन्होंने हमें कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी भेजी, जिसमें से वाज़े नज़र आ रहा है कि कुछ जगहों पर डैम में दरारें पड़ी हैं। इस सिलसिले में मकामी लोगों और सहाफ़ियों का कहना है कि अगर ये सूरत-हाल जारी रही और मज़ीद बरसातें हुई तो उसके नतीजे में डैम को नुकसान पहुँचने का खदशा है, जिससे आसपास के लोगों को जानी और माली नुकसान का खदशा है। इस सिलसिले में मकामी लोगों ने बताया कि ये डैम वफाकी हुकूमत की माली आनत से बना है और सिंध में इस तरह के सैकड़ों डैम्स बने हैं, लेकिन मजमूई तौर पर इन डैम्स की तामीर के मयार पर सवाल उठते रहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।